हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मांग की लोच किसे कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मांग के नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड इस जो टॉपिक था उसमें हमने ये समझा, ये पढ़ा कि कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में। अर्थात यदि अन्य बातें समान रहे, इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग नॉर्मल, तो फिर कीमत में कमी होने से, अन्य बातें के समान रहने पर अदर थिंग्स जो होते हैं वो समान रहे, नॉर्मल रहे, तो कीमत में कमी होने से प्राइस में अगर कमी होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाता है। और अगर कीमत में बढ़ोतरी होता है, प्राइस बढ़ता है तो मांग घट जाता है, यानी उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। किसके बीच में? कीमत और मांग के बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड यानी मांग वो बढ़ जाता है। ठीक है, उल्टा विपरीत ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर प्राइस में चेंज होने से, मूल्य में, कीमत में, प्राइस में परिवर्तन होने से, चेंज होने से मांग में परिवर्तन होता है, तब सभी अवस्थाओं में, माने सारे केसेस में मांग में परिवर्तन एक प्रकार का नहीं होता है। डिमांड में जो चेंज होता है, चेंज इन डिमांड, वो एक तरह का नहीं होता हर एक केस में। ठीक है, कुछ दशाओं में, कुछ केसेस में मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन, मूल्य में होने वाला छोटा सा बदलाव भी, यानी कीमत में अगर ज़रा सा भी बदलाव हो तो मांग बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, डिमांड पर बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। वहीं कुछ दशाओं में यानी कुछ केसेस में मूल्य में बदलाव का मांग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अगर प्राइस बदल भी जाता है तो डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर मोबाइल फ़ोन की कीमत गिर जाए तो उसके मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर कीमत कम हो जाए मोबाइल फ़ोन का तो फटाफट लोग खरीदने लगेंगे। वहीं अगर नमक के मूल्य में परिवर्तन से उसके मांग पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो, मोबाइल जो है हम लोग के पास है भी तो नया खरीद लेंगे फट से कि चलो कम कीमत में मिल रहा है। लेकिन नमक के साथ क्या होता है, नमक अगर हम लोग 1 चम्मच खाने में डाल रहे हैं, कुछ भी खाने में 1 चम्मच, आधा चम्मच का काम होता है। ऐसा तो नहीं कि 2-4 चम्मच या 5-6 चम्मच डाल कर खा लेंगे, सस्ता है करके, नहीं ना। तो नमक का जितना इस्तेमाल हो उतना ही करेंगे। तो इसीलिए नमक जैसा जो वस्तु होता है, कमोडिटी होता है, उसका कीमत में, प्राइस में चेंज होने से, परिवर्तन होने से उसका डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जितना मांग है, जितना डिमांड है उतना ही रहेगा। इसलिए हैंस मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होता है, इसे ही स्पष्ट करने के लिए मांग की लोच का अध्ययन किया जाता है। यानी प्राइस में चेंज होने से, प्राइस में अगर चेंज आता है, मूल्य में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण, माने प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज आता है, मांग में कितना परिवर्तन आता है, इसी को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए मांग की लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, मांग का नियम हमें मांग की दिशा बताता है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, हमें क्या बताता है? डिमांड की डायरेक्शन बताता है कि बढ़ गया या घट गया डिमांड। ठीक है, लेकिन मांग की लोच जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि मूल्य में परिवर्तन से मांग कितना बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, यानी कि मांग का नियम हमें क्या बताता है? डिमांड का जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, वो हम लोग को बताता है मांग की दिशा ना, डायरेक्शन ऑफ डिमांड की, डिमांड बढ़ा या घटा। लेकिन मांग की लोच हम लोग को क्या बताता है? मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से यह पता चलता है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना बढ़ोतरी होगा या घटेगा। ठीक है, यानी कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में कितना बढ़ोतरी होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है
मांग का नियम के में हम लोग को क्या पता चलता है और मांग की लोच से हम लोग को क्या पता चलता है, समझ में आया। मांग का नियम से सिर्फ दिशा पता चलता है, घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या पता चलता है, कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा मांग। ठीक है, तो मांग की लोच से आशय होता है किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन से उसके मांगों में होने वाले परिवर्तन के संख्यात्मक माप से है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग को क्या बताता है, न्यूमेरिकल मेज़रमेंट बताता है किस चीज़ का, कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसका डिमांड में कितना चेंज होता है, उसका न्यूमेरिकल मेज़रमेंट है, संख्यात्मक माप है। अतः हेंस हम ये कह सकते हैं कि मांग की लोच एक परिमाणात्मक तथ्य है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, जबकि मांग का नियम एक गुणात्मक तथ्य है। मांग का नियम क्या है, क्वालिटेटिव है, बट मांग की लोच जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो मूलतः बेसिकली मांग की लोच जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मूल्यों में परिवर्तन की परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन की विभिन्न श्रेणियों को प्रकट करता है। मांग की लोच क्या शो करता है, क्या प्रकट करता है, मांग का लोच यह प्रकट करता है कि अगर प्राइस में चेंज आता है, मूल्य में परिवर्तन आता है, तो उसके परिणाम स्वरूप एज अ रिज़ल्ट मांग की मात्रा में क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज आता है, उसके सारे श्रेणियों को, सारे सीरीज़ को वो शो करता है। कौन, मांग की लोच। ठीक है, तो मांग की लोच जो है इसकी परिभाषा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनीशन का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसका दिया है डिफिनीशन। मांग की लोच का डिफिनीशन जो है वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीक़े से दिया है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि प्रोफेसर मार्शल जो है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बाज़ार में मांग की लोच अधिक या कम तब होती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी से मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि होती है, तथा मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से मांग की मात्रा में अधिक या कम कमी होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, द इलास्टिसिटी और responsiveness of demand in market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a rise in price। इसी तरह श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार मांग की लोच किसी मूल्य अथवा उत्पादन पर मूल्य में अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप कम की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त होती है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्राइस और एट एनी आउटपुट इज प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ अमाउंट परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ प्राइस। ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार है, मिसेस रॉबिन्स के अनुसार। इसी तरह बेनहम नाम के एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने, उनके अनुसार मांग की लोच की धारणा का संबंध मूल्य में अल्प परिवर्तन का मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से है। अकॉर्डिंग टू बेनहम, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी रिलेट्स टू द इफेक्ट्स ऑफ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस अपन द अमाउंट डिमांडेड। अंततः एट लास्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि मांग की लोच की धारणा हमें यह बताती है कि मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में किस गति या दर से परिवर्तन होगा। तो हमने क्या सीखा इसमें, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच मूल्य में परिवर्तन से, यानी जब प्राइस में चेंज होता है तो प्राइस में चेंज होने के कारण मांग की मात्रा में, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है, ठीक है, उसका क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट है। ठीक है, संख्यात्मक माप है। क्लियर है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स है जो कि आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप में 6 मार्क्स में आता है। तो जब तक आप लोग इसका थ्योरी अच्छे से नहीं समझेंगे, न्यूमेरिकल भी उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट करवा दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक लगा है तो। और लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।